देखिए, ईरान और भारत के संबंध सदियों पुराने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रणनीतिक रूप से भी, इकोनॉमिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी, क्योंकि ये ऐतिहासिक संबंधों की आधारशिला पर निर्मित हुए हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्र और शत्रु कभी स्थायी नहीं होते। कभी कभी कोई ऐसा मित्र जो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है इतिहास में, वर्तमान में उसकी उपयोगिता कुछ कम हो जाती है, और कुछ ऐसे देश होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे में दुविधा हमेशा रही है कि हम किसके साथ ज़्यादा अलाई करें, अच्छे संबंध स्थापित करें, या इन संबंधों में कैसे बैलेंस बनाएं। जो डायलेमा है भारत के साथ हमेशा रहा है। देखा होगा, स्वतंत्रता के बाद भी भारत के समक्ष ये डायलेमा था कि भारत यूएसएसआर की गुट में जाए या अमेरिका के गुट में जाए। वहाँ पे भारत ने गुट निरपेक्ष नीति के माध्यम से इसका समाधान निकाल लिया था, और वर्तमान में भारत इस डायलेमा से बचने के लिए मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना रहा है, यानी कि बहुत सारे देशों से संबंध स्थापित करना, बहुपक्षीय संबंध स्थापित करना। ऐसे में अगर ईरान का जो प्रपोजल है, और ईरान का प्रपोजल ये है कि भारत खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल हो, अगर भारत शामिल होता है तो निश्चित रूप से इजराइल, जो उसका वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी देश है, यूएई जो उसका नया नया बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर बन रहा है, अमेरिका जो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था इजराइल के साथ, ये लोग नाराज भी हो सकते हैं या इन्हें साधना मुश्किल भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत ईरान के इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता, या कोई छोटा डेलीगेशन भेज देता है जिसमें पीएम मोदी स्वयं शामिल ना हो, तो शायद कुछ अलग चुनौतियां हो सकती हैं। क्योंकि इस जो सेरेमनी हो रही है, या ये कहा जाए जो उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, उसमें रूस, पाकिस्तान, चाइना आदि अनेक देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये डिसीजन का समय है, डायलेमा का समय है कि हम किसके साथ जाते हैं। क्योंकि अगर भारत ईरान में जाता है तो दोनों देशों के संबंधों की एक नई आधारशिला निर्मित होगी, शायद दशकों तक ये याद रखा जाएगा। वहीं इसका एक परिणाम ये भी हो सकता है कि इजराइल, जिसे भारत की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है, और वर्तमान में इजराइल भी कमज़ोर हुआ है इस युद्ध में। अमेरिका जो भारत का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है। एक दुविधा, एक संकट, एक अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। देखते हैं इस डायलेमा में भारत क्या निर्णय लेता है, या कोई बीच का रास्ता अपनाता है, यानी कि पूरे अंतिम संस्कार के जो 4 दिन है उसमें शामिल ना होकर किसी एक आध दिन कुछ समय के लिए वहाँ जाके आ जाता है, और उसी यात्रा के दौरान कुछ अन्य देशों के दौरे भी कर लेता है, जिससे ये जो परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य हो जाएं, और लोगों को ये भी न लगे कि भारत ईरान के पक्ष में है या किसी अन्य देश के साथ जुड़ रहा है, और अपना जो मल्टी एलिमेंट पॉलिसी है वो उसको अच्छे से फॉलो कर पाता है। और वैसे भी भारत आज डिहाइब्रेशन की पॉलिसी पे चल रहा है, जिसके तहत भारत हर देश से संबंध स्थापित कर रहा है, चाहे वो दो देश आपस में दुश्मन हैं या मित्र हैं। भारत इजराइल भी जाता है, और भारत फ़लस्तीन भी जाता है, भारत ईरान भी जाता है, भारत इजराइल भी जाता है, भारत अमेरिका भी जाता है, भारत रशिया भी जाता है। यानी कि भारत इस विश्व में, इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक अपना स्थान मजबूती से बनाए हुए है। ये उसकी संतुलन की क्षमता है, ये उसकी पॉलिसी है, ये इसकी विदेश नीति की जीत है। जय हिंद।